नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है टीयूवी ग्लोबल इंडिया के इस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स। मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हम एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट पर ध्यान जाता है वो है फ्लो। अगर मटेरियल स्मूथली बिना रुकावट चले तो प्रोडक्शन तेज होता है, कॉस्ट कम होती है और मिस्टेक्स भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती हैं। इस पूरे सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कंटिन्यूअस फ्लो क्या है, ये क्यों जरूरी है और इंडस्ट्री में इसे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूअस फ्लो। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया, अब हम समझेंगे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स। कंटिन्यूअस फ्लो सिस्टम का मेन गोल यह है कि मटेरियल्स या प्रोडक्ट्स एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक स्मूथली और विदाउट इंटरप्शन पहुंचे। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन में कोई अननेसेसरी वेटिंग नहीं होती, ना ही बैचिंग होती है और हर एक्टिविटी का एक क्लियर पर्पस होता है। जब प्रोसेसेस सही सीक्वेंस में सेट होती हैं और मटेरियल का फ्लो कंटिन्यूअस रहता है तो प्रोडक्शन टीम आसानी से इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर सकती है और तुरंत सुधार कर सकती है। कंटिन्यूअस फ्लो से टीम्स का फोकस सिर्फ आउटपुट को कंप्लीट करने पर नहीं बल्कि हर स्टेप में वैल्यू ऐड करने पर होता है। इस सिस्टम के कुछ मुख्य फायदे हैं। स्मूथ अनइंटरप्टेड मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल्स बिना रुकावट के फ्लो करते हैं जिससे प्रोडक्शन में डिलेज नहीं आते। डिले और वेटिंग कम होना। प्रोसेस स्टेप्स के बीच वेटिंग टाइम घट जाता है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इन्वेंटरी और बैचिंग कम करना। एक्सेस इन्वेंटरी और बैच प्रोसेसिंग को मिनिमाइज किया जाता है जिससे स्पेस और कॉस्ट दोनों बचते हैं। प्रोसेस अलाइनमेंट। स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करके हर एक्टिविटी में वैल्यू क्रिएट की जाती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग फाउंडेशन। कंटिन्यूअस फ्लो लीन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने का बेस तैयार करता है जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सिंपल शब्दों में कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन को फास्ट, एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल बनाता है। हर मटेरियल हर स्टेप पर स्मूथली फ्लो करता है और यह टीम को हमेशा प्रोसेस इंप्रूवमेंट पर फोकस रखने में मदद करता है। आगे हम देखेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली प्रोडक्शन फ्लो पर कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है और कैसे ये डेली ऑपरेशंस में मदद करता है। What is continuous flow of materials? अब हम समझते हैं कि continuous flow of materials वास्तव में क्या होता है। Continuous flow of materials का मतलब है कि प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स एक एक करके प्रोसेस के स्टेप्स से गुजरें बिना रोक टोक, वेटिंग या बैचिंग के। इसका फोकस यह है कि अननेसेसरी मोशन, डिले और एक्स्ट्रा इन्वेंटरी को एलिमिनेट किया जाए और वर्कफ्लो स्मूथ और प्रेडिक्टेबल बने। कंटिन्यूअस फ्लो एनवायरनमेंट में हर प्रोसेस स्टेप एक दूसरे से जुड़ा होता है। मटेरियल्स तभी आगे बढ़ते हैं जब नेक्स्ट स्टेप पूरी तरह रेडी होता है। इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन में कोई केओस या अनप्लान्ड वेटिंग नहीं होती। इस अप्रोच के फायदे ये हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट यूनिट्स में मूवमेंट। मटेरियल्स छोटे और यूनिफॉर्म यूनिट्स में मूव करते हैं जिससे वर्कफ्लो स्टेडी रहता है। नो बैचिंग या लॉन्ग वेटिंग। स्टेप के बीच कोई लंबा इंतजार नहीं होता और बैच प्रोसेसिंग एलिमिनेट हो जाती है। प्रोसेस इज कनेक्टेड इन स्मूथ सीक्वेंस। हर स्टेप अगले स्टेप से परफेक्टली लिंक्ड होता है। वेरिएशन कम और प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है। प्रोसेस में इरेगुलरिटीज घटती हैं और आउटपुट रिलायबल बनता है। फास्टर और स्टेबल आउटपुट। प्रोडक्शन जल्दी और कंसिस्टेंट होता है जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इस तरह कंटिन्यूअस फ्लो मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड तरीके से मूव करने में मदद करता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लीन और एफिशिएंट बनाता है। Importance of continuous flow in manufacturing। अब हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब मटेरियल्स बिना रोक टोक के मूव करते हैं तो प्रोसेसेस ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल बन जाती हैं। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन टीम आसानी से हर स्टेप को कंट्रोल कर सकती है और अनएक्सपेक्टेड डिलेज या बॉटलनेक्स को जल्दी हैंडल कर सकती है। कंटिन्यूअस फ्लो मैन्युफैक्चरर्स को ये भी मदद करता है कि वे कस्टमर डिमांड के अनुसार जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकें बिना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज किए। जब डिलेज और एक्स्ट्रा इन्वेंटरी मिनिमाइज होती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम होती हैं। इसका मतलब यह है कि मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट एफिशिएंट, फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव बन जाता है। कंटिन्यूअस फ्लो के की बेनिफिट्स हैं। लीड टाइम और प्रोसेस डिलेज कम करना। मटेरियल्स जल्दी और कंटिन्यूअसली मूव करते हैं जिससे ओवरऑल प्रोडक्शन फास्ट होता है। प्रोडक्शन स्टेबिलिटी और कंट्रोल बढ़ाना। प्रोसेसेस स्टेडी और प्रेडिक्टेबल रहते हैं। इन्वेंटरी और एसोसिएटेड कॉस्ट्स कम करना। एक्सेस स्टॉक या अननेसेसरी स्टोरेज की जरूरत नहीं रहती। कस्टमर डिमांड के लिए तेज रिस्पॉन्स, ऑर्डर्स जल्दी पूरा करना संभव होता है।
कंसिस्टेंट क्वालिटी और आउटपुट सुनिश्चित करना, हर स्टेप में यूनिफॉर्मिटी रहती है और फाइनल प्रोडक्ट रिलायबल होता है। इस प्रकार कंटिन्यूअस फ्लो मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ फास्टर और कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं बनाता, बल्कि इसे लीन, अडेप्टेबल और हाई क्वालिटी प्रोसेस भी बनाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम समझते हैं कंटिन्यूअस फ्लो के प्रिंसिपल्स। कंटिन्यूअस फ्लो प्रिंसिपल्स का मैं फोकस यह है कि मटेरियल्स हर प्रोसेस स्टेज से स्मूथली और अनइंटरप्टेड मूव करें। इन प्रिंसिपल्स का गोल सिर्फ प्रोडक्शन को फास्ट बनाना नहीं है, बल्कि वेस्ट को एलिमिनेट करना, वेरिएशन को रिड्यूस करना और हर स्टेप को हार्मोनियस बनाना है। जब हर एक्टिविटी वैल्यू ऐड करती है और प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस फॉलो करती है, तो प्रोडक्शन की रिदम स्टेडी रहती है और ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। की प्रिंसिपल्स हैं: वन पीस फ्लो, वेयर एवर पॉसिबल प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स को एक एक करके मूव करना चाहिए, जिससे वर्कफ्लो स्मूथ और मैनेजेबल रहे। वेटिंग, बैचिंग और अननेसेसरी मोशन को एलिमिनेट करना, एक्स्ट्रा वेटिंग, बैच प्रोसेसिंग या बेवजह मूवमेंट से बचें ताकि टाइम और कॉस्ट बच सके। कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस मेंटेन करना, हर स्टेप अगले स्टेप के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में होना चाहिए। प्रोसेस स्टेप्स में वेरिएशन रिड्यूस करना, स्टेप्स के बीच इनकंसिस्टेंसीज और इरेगुलरिटीज कम होनी चाहिए, जिससे आउटपुट रिलायबल बने। हर स्टेप प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करे, प्रोसेस का हर एक्टिविटी फाइनल प्रोडक्ट के क्वालिटी और वैल्यू में कंट्रीब्यूट करे। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ऑर्गेनाइजेशंस फास्टर थ्रूपुट अचीव कर सकती हैं, क्वालिटी इंप्रूव कर सकती हैं और ऑपरेशंस में हायर एफिशिएंसी मेंटेन कर सकती हैं। कंपोनेंट्स नीडेड फॉर कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो को इंप्लीमेंट करने के लिए किन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। कंटिन्यूअस फ्लो तभी सफल होता है जब कई एसेंशियल कंपोनेंट्स साथ में काम करें और मटेरियल्स का मूवमेंट स्मूथ रहे। इन कंपोनेंट्स का मैं पर्पस यह है कि पीपल, मशीन्स और प्रोसेसेस को अलाइन किया जाए ताकि हर स्टेप बिना इंटरप्शन परफॉर्म हो सके। प्रॉपर लेआउट, स्टेबल प्रोसेसेस और क्लियर वर्क स्टैंडर्ड्स एंश्योर करते हैं कि फ्लो प्रेडिक्टेबल और एफिशिएंट रहे। जब ये एलिमेंट्स सही तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रीमलाइन्ड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकती है, जिसमें वेस्ट मिनिमम होता है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं: वेल डिफाइंड और स्टेबल प्रोसेस स्टेप्स, हर स्टेप क्लियरली डिफाइंड और स्टेबल होना चाहिए, जिससे प्रोडक्शन में कंफ्यूजन या एरर्स ना आए। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क मेथड्स फॉर ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स फॉलो करनी चाहिए ताकि हर प्रोसेस रिपीटेबल और कंसिस्टेंट हो। प्रॉपर लेआउट सपोर्टिंग लिनियर मूवमेंट, वर्कस्टेशंस और मशीन्स ऐसे अरेंज्ड हों कि मटेरियल्स लिनियर और अनइंटरप्टेड तरीके से मूव करें। रिलायबल मशीन्स विद मिनिमल डाउन टाइम, मशीन्स डिपेंडेबल होनी चाहिए और डाउन टाइम कम से कम होना चाहिए ताकि फ्लो डिस्टर्ब न हो। विजुअल कंट्रोल्स टू मैनेज फ्लो इफेक्टिवली, विजुअल एड्स और कंट्रोल्स से ऑपरेटर्स और सुपरवाइजर्स को फ्लो मॉनिटर करने में मदद मिलती है और प्रॉब्लम्स जल्दी डिटेक्ट होती हैं। इन कंपोनेंट्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ, प्रेडिक्टेबल और एफिशिएंट कंटिन्यूअस फ्लो अचीव कर सकती है। आइडेंटिफाइंग फ्लो इंटरप्शंस और वेस्ट। अब हम समझते हैं कि फ्लो इंटरप्शंस और वेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। फ्लो इंटरप्शंस तब होती हैं जब मटेरियल्स प्रोसेस स्टेप्स के बीच रुकते हैं या एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्शन में डिलेज और इनएफिशिएंसी आती है। ये इश्यूज अक्सर निम्न कारणों से पैदा होते हैं: अनबैलेंस्ड वर्कलोड्स, मशीन ब्रेकडाउन्स, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस या पुअर लेआउट डिजाइन। इन इंटरप्शंस को पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली थ्रूपुट और लीड टाइम को प्रभावित करते हैं। प्रोसेस को ध्यान से ऑब्जर्व करके टीम्स हिडन वेस्ट्स को स्पॉट कर सकती हैं और करेक्टिव एक्शंस लेकर स्मूथ फ्लो रिस्टोर कर सकती हैं। कॉमन फ्लो इंटरप्शंस और वेस्ट्स में शामिल हैं: डिलेज कॉज्ड बाय मशीन या प्रोसेस डाउन टाइम, मशीन्स या प्रोसेसेस जब नहीं चलती तो मटेरियल्स स्टक हो जाते हैं। अक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंटरी बिटवीन स्टेजेस, मटेरियल्स का स्टेज के बीच जमा होना वर्कफ्लो स्लो कर देता है। अनबैलेंस्ड ऑपरेटर वर्कलोड्स, कुछ ऑपरेटर्स ओवरलोडेड होते हैं तो फ्लो डिस्टर्ब होता है। लेआउट दैट फोर्सेस अननेसेसरी मूवमेंट, पुअर लेआउट की वजह से मटेरियल्स को एक्स्ट्रा मूवमेंट करना पड़ता है। लैक ऑफ क्लैरिटी या इनकंसिस्टेंट वर्क मेथड्स, ऑपरेटर्स के पास क्लियर इंस्ट्रक्शंस या स्टैंडर्ड मेथड्स ना होने पर एरर्स और डिलेज आते हैं। इन बैरियर्स को एलिमिनेट करके प्रोडक्शन सिस्टम की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। टूल्स टू अचीव कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो अचीव करने के लिए कौन कौन से लीन टूल्स यूज किए जाते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो क्रिएट करने के लिए कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करते हैं और उन बैरियर्स को रिमूव करते हैं जो मटेरियल्स के स्मूथ मूवमेंट में बाधा डालते हैं।
ये टूल्स इनएफिशिएंसीज को विजुअलाइज करने, टास्क को स्टैंडर्डाइज करने और हर स्टेप को रिक्वायर्ड पेस पर ऑपरेट करने में मदद करते हैं। सही टूल को सही प्रॉब्लम के लिए सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि फ्लो सिस्टम डिपेंडेबल और स्टेबल रहे। इंपॉर्टेंट टूल्स और उनके बेनिफिट्स। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग (VSM) ये टूल बॉटलनेक्स और वेस्ट आइडेंटिफाई करने में मदद करता है ताकि फ्लो डिस्टर्ब ना हो। 5S वर्कप्लेसेस को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है जिससे मटेरियल्स और ऑपरेटर्स का वर्कफ्लो स्मूथ होता है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क हर प्रोसेस स्टेप में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है जिससे रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल आउटपुट मिलता है। कैनबान मटेरियल मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इंश्योर्स करता है कि प्रोडक्शन में सही टाइम पर मटेरियल्स अवेलेबल हों। SMED सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई चेंज ओवर टाइम रिड्यूस करता है जिससे मशीन्स जल्दी रेडी होती हैं और फ्लो कंटिन्यूअस रहता है। इन टूल्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करके टीम्स वर्कफ्लो स्टेबलाइज कर सकती हैं, आउटपुट कंसिस्टेंट रख सकती हैं और प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं। रोल ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इन फ्लो। अब हम समझते हैं कि स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का कंटिन्यूअस फ्लो में कितना महत्वपूर्ण रोल है। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क एंश्योर करता है कि हर ऑपरेटर टास्क को सेम, मोस्ट एफिशिएंट सीक्वेंस में करे। इसका मतलब यह है कि वर्कफ्लो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रहे। जब हर ऑपरेटर एक ही तरीके से काम करता है तो प्रोसेस में वेरिएशन कम होती है, एरर्स घटते हैं और मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। जब स्टेप्स, साइकिल टाइम्स और वर्क सीक्वेंसेस क्लियरली डिफाइंड होते हैं तो शिफ्ट्स और ऑपरेटर्स के बीच भी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। इस स्टेबिलिटी की वजह से मटेरियल्स हर स्टेप पर स्मूथली और अनइंटरप्टेड मूव करते हैं। की बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशंस। कंसिस्टेंट टास्क सीक्वेंस और टाइमिंग। हर एक्टिविटी एक स्टैंडर्ड मेथड और टाइमिंग के अनुसार होती है जिससे वर्कफ्लो प्रेडिक्टेबल बनता है। ऑपरेटर वेरिएशन कम करना। सभी ऑपरेटर्स एक ही तरीके से काम करते हैं, इसलिए मिस्टेक्स और इनकंसिस्टेंसीज कम होती हैं। एबनॉर्मैलिटीज जल्दी आइडेंटिफाई करना। जब कोई डिविएशन या प्रॉब्लम होती है तो स्टैंडर्ड सीक्वेंस होने की वजह से उसे जल्दी स्पॉट किया जा सकता है। प्रेडिक्टेबल और स्टेबल फ्लो सपोर्ट करना। मटेरियल्स बिना अननेसेसरी वेटिंग या ब्लॉकिंग के मूव करते हैं जिससे प्रोडक्शन स्टेडी रहती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का बेस बनाना। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इंप्रूवमेंट्स और एफिशिएंसी एनहांसमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइज्ड वर्क ऑपरेटर्स को ये भी गाइड करता है कि कौन सा स्टेप कब और कैसे करना है, जिससे ट्रेनिंग आसान होती है और नए ऑपरेटर्स जल्दी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। इस तरह स्टैंडर्डाइज्ड वर्क सिर्फ टास्क्स को ऑर्गेनाइज नहीं करता बल्कि यह एंटायर प्रोडक्शन सिस्टम को स्टेबल, एफिशिएंट और कंटिन्यूअस फ्लो कंपैटिबल बनाता है। बैलेंसिंग वर्कलोड फॉर स्मूथ फ्लो। अब हम समझते हैं कि वर्कलोड बैलेंसिंग का कंटिन्यूअस फ्लो में कितना महत्व है। वर्कलोड बैलेंस करने का मतलब है कि हर प्रोसेस स्टेप एक समान पेस पर काम करे ताकि डिलेज या बॉटलनेक्स ना आए। अगर टास्क्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो मटेरियल्स कहीं जमा हो जाते हैं या स्टक हो जाते हैं, जिससे पूरी प्रोडक्शन लाइन का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। वर्कलोड को बैलेंस करने से साइकिल टाइम्स अलाइन होते हैं और काम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है जिससे प्रोडक्शन में स्टेडी रिदम बना रहता है। की बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशंस। साइकिल टाइम्स अक्रॉस ऑल स्टेप्स अलाइन करना। हर स्टेप एक समान स्पीड पर चलता है ताकि नेक्स्ट स्टेप पर अननेसेसरी वेटिंग न हो। बॉटलनेक्स और मटेरियल बिल्डअप रोकना। मटेरियल्स के रुकने या एक्यूमुलेट होने से प्रोडक्शन स्लो होती है, इसे बैलेंस करके रोका जा सकता है। स्मूथ और सिंक्रोनाइज्ड वर्कफ्लो एंश्योर करना। स्टेप्स परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होने से मटेरियल्स कंटिन्यूअसली और अनइंटरप्टेड मूव करते हैं। ऑपरेटर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ाना। बैलेंस्ड वर्कलोड से ऑपरेटर्स पर स्ट्रेस कम होता है और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज होते हैं। स्टेबल और प्रेडिक्टेबल आउटपुट सपोर्ट करना। जब वर्कलोड प्रॉपर्ली बैलेंस होता है तो प्रोडक्शन प्रेडिक्टेबल और कंसिस्टेंट रहती है। वर्कलोड बैलेंसिंग सिर्फ प्रोडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट नहीं बनाता बल्कि टीम मोराल और ऑपरेटर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव करता है। जब ऑपरेटर्स पर प्रेशर कम होता है और फ्लो स्मूथ होता है तो ओवरऑल क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बेटर होती है। लेआउट डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो में लेआउट डिजाइन का क्या महत्व है। एक वेल डिजाइन्ड लेआउट प्रोडक्शन में स्मूथ और डायरेक्ट मटेरियल मूवमेंट को एंश्योर करता है। इसका में गोल यह है कि मटेरियल्स को अननेसेसरी ट्रैवल से बचाया जाए, विजिबिलिटी इंप्रूव हो और सभी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज ऑपरेटर्स के इजी रीच में हो। जब लेआउट स्ट्रीमलाइंड और प्रॉपर्ली अरेंज्ड होता है तो ऑपरेटर्स एफिशिएंटली काम कर सकते हैं और फ्लो स्टेबल और प्रेडिक्टेबल बना रहता है। इक्विपमेंट और वर्कस्टेशंस को करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने से वेस्ट मिनिमाइज होता है और थ्रूपुट फास्ट रहता है।
की पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशंस। लिनियर या यू शेप्ड लेआउट मटेरियल्स और ऑपरेटर्स के लिए इजी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस और स्मूथ ट्रांजिशन से प्रोसेस एफिशिएंट बनता है। इक्विपमेंट अरेंज्ड इन प्रोसेस सीक्वेंस। हर मशीन या वर्कस्टेशन नेक्स्ट स्टेप के साथ अलाइंड होता है, जिससे मटेरियल्स बिना रुकावट मूव करें। शॉर्टर ट्रैवल डिस्टेंस फॉर मटेरियल्स का एक्स्ट्रा मूवमेंट कम होता है, जिससे टाइम और एफर्ट बचता है। क्लियर पाथवेज और विजुअल फ्लो इंडिकेटर्स। ऑपरेटर्स को पता होता है कि मटेरियल कहां से कहां जाएगा, जिससे एरर्स और कंफ्यूजन कम होते हैं। बेटर विजिबिलिटी फॉर क्विक प्रॉब्लम डिटेक्शन। क्लियर लेआउट और विजुअल इंडिकेटर्स से प्रॉब्लम्स जल्दी डिटेक्ट होती हैं और फ्लो मेंटेन रहता है। सिंपल शब्दों में, लेआउट डिजाइन सिर्फ मटेरियल मूवमेंट को आसान नहीं बनाता, बल्कि ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता है कि वे एफिशिएंटली काम करें, जल्दी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें और प्रोडक्शन को स्मूथ और अनइंटरप्टेड बनाए रखें। बेनिफिट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूअस फ्लो। अब हम समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो इम्प्लीमेंट करने से मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने से प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और रिस्पॉन्सिवनेस बेहतर होती है। जब मटेरियल स्मूथली मूव करते हैं तो प्रोसेसेस ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और मैनेजेबल बन जाती हैं। कंटिन्यूअस फ्लो कई तरह के वेस्ट को रिड्यूस करता है, इन्वेंटरी को कम करता है और लीड टाइम को शॉर्ट करता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को जल्दी और रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड कर सकती हैं। की बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशंस। शॉर्टर लीड टाइम्स और फास्टर थ्रूपुट। मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स बिना रुकावट मूव करते हैं, जिससे प्रोडक्शन और डिलीवरी दोनों तेज होती हैं। लोअर इन्वेंटरी और रिड्यूस्ड वेस्ट। एक्सेस स्टॉक और अननेसेसरी वेटिंग कम होती है, जिससे कॉस्ट और स्पेस दोनों बचते हैं। स्टेबल और प्रेडिक्टेबल प्रोसेसर्स। प्रोडक्शन स्टेप्स कंसिस्टेंट और रिपीटेबल होते हैं, जिससे आउटपुट रिलायबल और एरर्स कम होते हैं। इंप्रूव्ड क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। हर ऑपरेटर और स्टेप स्टैंडर्ड मेथड्स फॉलो करता है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई और यूनिफॉर्म रहती है। हायर प्रोडक्टिविटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कंटिन्यूअस फ्लो से ऑपरेटर्स एफिशिएंटली काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस अपने कस्टमर्स को समय पर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। सिंपल शब्दों में, कंटिन्यूअस फ्लो इंप्लीमेंट करने से प्रोडक्शन फास्ट, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव और कस्टमर फोकस्ड बन जाती है। यह मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को ज़्यादा कंपेटिटिव और फ्लेक्सिबल बनाता है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल होती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं जो बताते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो को इंप्लीमेंट करने से मैन्युफैक्चरिंग में कैसे प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। कंटिन्यूअस फ्लो सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रोडक्शन परफॉर्मेंस में बड़ा बदलाव ला सकता है। कई प्लांट्स ने बस छोटे छोटे चेंजेस जैसे लेआउट रीअरेंजमेंट या वर्कलोड बैलेंसिंग करके लीड टाइम कम और इन्वेंटरी घटाया। केस स्टडीज अक्सर दिखाती हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो से प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जिससे बॉटलनेक्स और इश्यूज जल्दी आइडेंटिफाई और करेक्ट किए जा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ऑटोमोटिव लाइंस यूजिंग वन पीस फ्लो स्टेशंस। कार असेंबली लाइंस में एक एक पार्ट को सिक्वेंशियली मूव करके प्रोडक्शन फास्ट और प्रेडिक्टेबल बना दी गई। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स रिड्यूसिंग WIP थ्रू लेआउट चेंजेस। लेआउट ऑप्टिमाइज करके वर्क इन प्रोग्रेस WIP कम हुआ और मटेरियल मूवमेंट स्मूथ हुआ। SMEs improving output by balancing operator tasks। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने वर्कलोड बैलेंस करके ऑपरेटर्स की एफिशिएंसी और आउटपुट बढ़ाया। FMCG यूनिट्स यूजिंग विजुअल कंट्रोल्स फॉर स्मूथ फ्लो। विजुअल बोर्ड्स और इंडिकेटर्स से मटेरियल्स और ऑपरेटर्स के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हुआ, जिससे फ्लो अनइंटरप्टेड रहा। मशीन शॉप्स रिड्यूसिंग डिलेज विद स्टैंडर्डाइज्ड वर्क इंप्लीमेंट करके चेंज ओवर और डिलेज कम किए गए, जिससे ओवरऑल थ्रूपुट बढ़ा। इन एग्जाम्पल्स से साफ होता है कि कंटिन्यूअस फ्लो इंप्लीमेंट करना सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और मेजरेबल इंप्रूवमेंट टूल है। प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, वेस्ट कम होता है और ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्रोडक्शन गोल्स जल्दी और इफेक्टिवली अचीव कर सकती हैं। समरी। अब हम पूरी ट्रेनिंग का समरी देखते हैं और समझते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कंटिन्यूअस फ्लो का मेन फोकस यह है कि प्रोडक्ट्स हर प्रोसेस स्टेप से स्मूथली और अनइंटरप्टेड मूव करें, बिना अननेसेसरी डिलेज और वेस्ट के। इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ की एलिमेंट्स जरूरी हैं: स्टेबल प्रोसेसेस, बैलेंस्ड वर्कलोड्स, प्रॉपर लेआउट और इफेक्टिव लीन टूल्स। जब ये सभी एलिमेंट्स साथ में काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस अचीव कर सकती हैं शॉर्टर लीड टाइम्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी और हायर प्रोडक्टिविटी।
कंटिन्यूअस फ्लो सिर्फ एक थियरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो ओवरऑल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मजबूत बनाता है। की पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशंस। स्मूथ और अनइंटरप्टेड मटेरियल मूवमेंट। मटेरियल्स बिना रोक टोक कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, जिससे प्रोडक्शन फास्ट और एफिशिएंट बनती है। की टूल्स। स्टैंडर्डाइज्ड वर्क 5S, कैनबैन, VSM और SMED का यूज करके फ्लो स्टेबलाइज और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। रिड्यूस्ड वेस्ट और इम्प्रूव्ड प्रोसेस स्टेबिलिटी। कंटिन्यूअस फ्लो से अननेसेसरी इन्वेंटरी डिलेज और एरर्स कम होते हैं। लोअर इन्वेंटरी और फास्टर थ्रूपुट। प्रॉपर फ्लो और वर्कलोड बैलेंसिंग से मटेरियल मूवमेंट और प्रोडक्शन जल्दी कंप्लीट होती है। ग्रेटर एफिशिएंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑपरेटर्स एफिशिएंटली काम करते हैं, आउटपुट कंसिस्टेंट रहता है और कस्टमर्स टाइमली डिलीवरी पाते हैं। सिंपल शब्दों में, कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्शन सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट, रिलायबल और कस्टमर फोकस्ड बनाता है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को कंपेटिटिव एडवांटेज देता है और लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। तो दोस्तों, आज की ट्रेनिंग में हमने जाना कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल्स क्या है और इसे इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से टूल्स, टेक्निक्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूरी हैं। हमने समझा कि कैसे स्मूथ मटेरियल मूवमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क, बैलेंस्ड वर्कलोड, प्रॉपर लेआउट और लीन टूल्स मिलकर प्रोडक्शन को फास्ट, एफिशिएंट और प्रेडिक्टेबल बनाते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से ये भी देखा कि कंटिन्यूअस फ्लो सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच है जो ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई हो और आप और ऐसे लीन मैन्युफैक्चरिंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट टॉपिक्स सीखना चाहते हैं, तो हमारे TUV ग्लोबल इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक और डिटेल में जानना है, ताकि हम आपके लिए अगले वीडियोज़ में वह कवर कर सकें। धन्यवाद। और याद रखें, कंटिन्यूअस फ्लो इंप्लीमेंट करना सिर्फ प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्गर और कंपेटिटिव भी बनाना है।